फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज हम बात कर रहे हैं कि सहमति से बनाए गए रिश्ते का उल्लंघन जिसे परिवार की मंजूरी हो आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सहमति से बनाए गए रिश्ते का उल्लंघन जिसे परिवार की मंजूरी हो आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 376, 504 और 506 के तहत मामले दर्ज की पूरी कार्रवाई के साथ साथ आरोप पत्र और संज्ञान संबंध आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में पीड़िता की बहन की शादी गोरखपुर में हुई थी और आरोपी आवेदक के पीड़िता के पहली मुलाकात उसकी बहन की शादी में हुई थी और तब वह पीड़िता जब भी अपनी बहन के घर गोरखपुर जाती थी तो वह उससे मिलती थी। अभियुक्त जो आवेदक है, इस मुलाकातों के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और आरोपी आवेदक ने पीड़िता के घर आना जाना शुरू कर दिया। ऐसे रिश्ते में पीड़िता और उनके माता पिता के गहने आदि बेचकर धन की व्यवस्था करके आरोपी आवेदक को सऊदी अरब भेज दिया। जब आवेदक जो है सऊदी अरब से वापस आया तो पीड़िता उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदक पर पीड़िता के साथ शादी के लिए दबाव डाला। प्रार्थी की बहन की शादी के बाद भी जब पीड़िता उसके परिवार वालों ने प्रार्थी पर पीड़िता से शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी प्रार्थी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। आवेदक ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शादी का वादा कर 2008 से 2018 के बीच उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीठ ने डॉक्टर ध्रुव राम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का हवाला दिया और जहां यह कहा गया था कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग अपवाद है, ना कि नियम। इस धारा के तहत हाईकोर्ट के पास ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने और किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना हाईकोर्ट को असीमित क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है और कानून की प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग और न्याय के उद्देश्य को केवल कानून के अनुसार ही सुरक्षित किया जा सकता है, प्रक्रियात्मक कानून सहित अन्यथा नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानते हुए भी कि सीआरपी की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही हैं। धारा 376 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं होता है क्योंकि पार्टियों के बीच संबंध सहमति से बने थे। प्रकृति की है कि जिससे परिवार की मंजूरी है और आवेदक का प्रारंभिक वादा झूठा नहीं था। पक्षों के बीच इस बात की घटनाक्रम के बाद ही आवेदक ने आवेदन से शादी के लिए इनकार कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों के बीच संबंध लंबे समय से थे और पीड़िता के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी रिश्ते के परिणामों के बारे में पता था। इसलिए बाद में इस तरह के रिश्ते का उल्लंघन आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने आवेदन की अनुमति दे दी। केस का जो शीर्षक है जियाउल्लाह बनाम यूपी राज्य और बेंच है जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता। केस नंबर है आवेदक धारा 482 नंबर 5419 ऑफ 2021। आवेदक के वकील है मिर्जा अली जुल्फ़कार और विपरीत पक्ष के यानी कि अपोजिट के वकील है प्रशांत सक्सेना।